स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 जनरल मैथ्स का आज एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली अगर हम लोग को याद रखना है तो मान लीजिए ए एक पॉइंट है x1 y1 और बी एक पॉइंट है x2 y2। ए x1 y1 और बी x2 y2 ये दो पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। से ये एक पॉइंट है ए x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स ए और बी को जोड़ा जाए एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, इफ वी कनेक्ट द टू पॉइंट्स ए एंड बी, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला का थ्रू पता चलेगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर एनी टू गिवन पॉइंट्स a x1 and y1 and b x2 y2, where x1 y1 are the coordinates of the point a and x2 y2 are the coordinates of the point b। ये a और b दो पॉइंट हम लोग को दिया गया है। तो a और b को कनेक्ट करने से जो हम लोग को डिस्टेंस मिलेगा ए बी, दिस डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ y2 x2, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण हम लोग इसको क्या लिख सकता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे x2 माइनस x1 जो होगा, x1 माइनस x2 भी वही होगा, क्योंकि ये अगर नेगेटिव भी आता है तो ये स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर करना है प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का जो है उसको प्लस करना है। स्क्वायर को प्लस करने के बाद में जो वैल्यू मिलता है ये हम लोग को क्या बताएगा कि a और b दो पॉइंट का बीच के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है। ओके, so the distance between the points a and b will be given by this formula. Okay, so the formula is the square of summation of the square of the difference of the coordinates, the x coordinates, that is x2 minus x1, or you can write x1 minus x2 plus y2 minus y1 whole square or y1 minus y2 whole square. Okay, so this you can use any of the two formula. Okay, now here also you are given 2 points. Okay, any 2 points are given here in the question number 1. You are given 2 points and you have to find the distance between these 2 points. Okay, so we have set of 3 questions here in the question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को 3 क्वेश्चंस दिया गया है। तीनों क्वेश्चन में क्या है, दो पॉइंट्स दिया गया है और दोनों पॉइंट्स का बीच का जो दूरिया है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला के तहत निकालना है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। Okay, this is the distance formula. Okay, so ये अगर हम लोग को याद रह गया तो हम लोग ये क्वेश्चन 1 को कर सकते हैं और क्वेश्चन 2 में भी सही है। यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया गया है 0 0 दिया के बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन, बट 1 पॉइंट इज द ओरिजिन इटसेल्फ। आप लोग को पता है क्लास 9 में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बारे में डिस्कस पढ़ाई करके आए हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो दो है इसको हम लोग एक्सेस कहते हैं, इसको हम लोग एक्सेस कहते हैं, जिसको ओरिजिन हम लोग ओ से लिखते हैं। दोनों एक्सेस जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा 0 0 होता है। इसको एक्स डैश यानी कि क्या है, ये नेगेटिव साइड का है। एक्चुअली ये दो क्या है, दो नंबर लाइन है। ठीक है, दोनों नंबर लाइन में क्या है, एक ये जो ओरिजिन है इसमें ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 का लेफ्ट साइड में क्या है, इसमें नेगेटिव नंबर से, और 0 का राइट में क्या है, पॉजिटिव नंबर से। ठीक इसी तरह से ओरिजिन का अबव जाएंगे तो हम लोग को ऊपर में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और जिस तरह से डैश दिए गए इसमें यानी कि ओरिजिन का बिलो में क्या मिलेगा, हम लोग को नेगेटिव नंबर्स मिलेगा।
तो इसको हम लोग क्या कहता है y एक्सिस और इसको कहता है s एक्सिस। तो x और y एक्सिस दोनों जो एक्सेस मिलकर जो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट को हम लोग कहता है ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्लास 9 में हम लोग को मिला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये जो पॉइंट, द पॉइंट वेयर द टू एक्सेस इंटरसेक्ट्स इज कॉल्ड द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन are 0 and 0. That means the x coordinate is also 0 and the y coordinate is also 0. X coordinate is the distance from the y axis and the y coordinate is the distance from the x axis. x coordinate का मतलब क्या है कि वो y axis से कितना दूर है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट हमने दे दिया, यहाँ पे क्या दिया है 2 दिया है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि ये y जो एक्सिस है, ये y एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट दूर दूर पे है। ठीक है ना, फिर y का वैल्यू कितना है, y कोऑर्डिनेट 3 है, यानी कि x, ये पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि ये x एक्सिस से ऊपर में है, ओरिजिन ये क्या है, ओरिजिन का अबव में रहेगा, ये x एक्सिस का अबव में रहेगा, जो कि पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अ y कोऑर्डिनेट। ओके, एंड आप लोग को पता है कि इसको क्या कहते हैं, हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, quadrant. You have 4 quadrant. This is the quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and this is the quadrant 4th. And you know the sign, the point, एक point को देख के ही आपको पता लग सकता है कि ये कौन सा quadrant में belong करते हैं ना। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में रहेगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर थर्ड में है तो यहाँ पे क्या है, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों का क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा। ओके, और यहाँ पे x वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, ये हम लोग को क्लास 9 से ही पता है ना। जस्ट बाय लुकिंग एट द साइन ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स वी कैन सिंपली से द क्वाड्रेंट इन व्हिच द पॉइंट इज लाइंग। ओके, एक पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है उसको हम लोग को जस्ट ये दोनों x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का जो साइन रहेगा वो साइन को देख के हमको पता लग सकता है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट का एक पॉइंट है। तो इतना डिस्टेंस इतना डिस्कस करने के बाद में हम लोग को ये पता चला कि कोई भी दो पॉइंट का बारे में अगर हम लोग को डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम लोग को ये डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए हम लोग दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं फॉर एनी टू पॉइंट्स, डजंट मैटर इन व्हिच क्वाड्रेंट द पॉइंट इज लाइंग। एक पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट का हो सकते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट, ये कोई भी क्वाड्रेंट में रहेगा दोनों पॉइंट्स, हम उसको क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो let us find the distance between the given points in question number 1. So here we can say, just since the points are not given the name, so we can say this point is representing by the points A and this is the point B. Okay, I can write here, let the two points 2,3 and 4,1 are represents or you can say let the 2 points be A 2,3 and B 4,1 by distance formula. By distance formula, we know that the distance between the points x1, y1 and y2 AB
since it is distance in front of the square, you should take the positive sign only. As you know, in case of square root, we should have plus minus, but since it is the distance, we should take the positive value only. That's why we are not mentioning the positive sign here. Whole square, or you can say x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Okay. Here x1, y1, x2, y2. What is x1, y1? x1, y1 means the value x coordinate and y coordinate of the point A, 2, 3. 2 and 3, and x2 and y2 are 4 and 1. 4 and 1. Okay. By putting the values of, you can say it is equation 1. Okay. In equation 1, we have AB is equal to, so simply you can find any one, okay? x2 minus x1, 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square. It will be equal to 2 square plus minus 2 square. 1 minus 3 will be equal to minus 2. So it will be equal to 4 plus 4 equal to root over 8 means 2 root 2. Because if you break 8, then it will be square root of 2 square into 2. And you know that if it is square inside the square root, then it will be out from the square root, then it will be only 2 root 2. So in case of square root of 8, you can write 2 root 2. Okay, this is the distance between the 2 points 2, 3 and 4, 1. The points 2, 3 and 4, 1. Okay. So this is the way you can do in the exam if it is asked. Okay. अगर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 2 पॉइंट दिया गया इसको हम लोग ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला का तहत क्या है कि अगर 2 पॉइंट्स ए और बी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है रेस्पेक्टिवली, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। या तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को जो 2 पॉइंट्स दिया गया इसको x1 y1 मानना है और सेकंड वाला को x2 y2 मानना है। मान के अगर जो भी वैल्यू मिला हमको, ये इस इक्वेशन में पुट करने से हमको क्या मिलता है, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 2 रूट 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से लिख सकता है। ओके, तो अगर ये आप लोग को समझ में आया तो इसको समझने के लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, ये जो लिखने का वे है, यू कैन राइट इट एनीवे, ओके, बट द मेन थिंग इज दिस फॉर्मूला, ओके। AB, the distance between 2 points AB is given by x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। यानी कि याद रखने से क्या कैसे याद रख सकते हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है ये रहेगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, ओके। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा ये, और डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, x कोऑर्डिनेट जो है उसका डिफरेंस करके जो होगा इसको स्क्वायर करना है, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करके
दोनों को प्लस करके जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा वही होगा। ओके, तो ये होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1। ओके, इसके बाद जो दिया गया है सेम यहाँ पे रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ गया, यहाँ पे ये जो ए पॉइंट्स था ये 2 3 था, तो 2 3 का जगह में अब क्या आ गया -5 -5 7 और ये -1 3 हो गया, -1 3। बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे अभी हम लोग को बस ये वैल्यू चेंज करना है। क्या रहेगा ये वैल्यू जो मिला है हम लोग को ये लिखना है। x1 -5 रहेगा और ये कितना रहेगा 7 रहेगा। ये कितना होगा -1 और ये रहेगा 3। तो ये वैल्यू अभी यहाँ पे पुट करना है हम लोग को। x2 -1 -5, इसमें गलती नहीं करना है। ये जो x2 है ये -1 है, फिर डिफरेंस निकलना है तो इसलिए हमने माइनस लिखा है, ये माइनस। अब x1 खुद एक नेगेटिव नंबर है तो फिर से हमको देखे देखे लिखना पड़ा। प्लस y2 -y1, y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 7 होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को -1 माइनस इंटू ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस 3 -7 यानी कि ये आपको पता है ये -4 होता है और इसका वैल्यू जो आएगा ये आएगा -1 + 5 यानी कि ये 4 होगा, है ना। 4 स्क्वायर यानी कि ये क्या आएगा 16 प्लस ये भी 4 स्क्वायर ही आएगा क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे ऊपर इवन नंबर है, पावर से इवन नंबर होने के कारण नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 4 स्क्वायर का वैल्यू ही आएगा। 16 + 16 इक्वल क्या होगा 32 यानी 2 टू दी पावर 4। तो यानी कि यार क्या आएगा 4√2। क्यों? क्योंकि 32 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 2 से 16 गया, 2 से 8 गया, 2 से 4 और 2 से 2। तो ये जो आता है यहाँ से एक स्क्वायर रूट का बाहर निकल आएगा और ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये आप लोग को पता है, आप लोग क्लास 8 से ये पढ़ के आ रहे हैं कि 32 का अंदर हम लोग इसको क्या लिख सकता है 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। जिसका ऊपर में स्क्वायर रहेगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2, एक इसका ऊपर में स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट का अंदर में रह जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगा 4√2। तो ये जो हो गया ये सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। The distance between the 2 point -5 7 and the point -1 3 is 4√2. So this is the solution of question number 2 in question number 1. Okay. Then in the same way you can find the distance between the 2 points where the first point have the coordinates A and B, and the second point the coordinates are -a and -b. तो ये जो दो पॉइंट है ये दो पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, यानी कि क्या है ये इसका इमेज है ना, ये इसका क्या है इमेज है। अगर ये पॉइंट ए बी है तो इसका इमेज वाला कहाँ रहेगा, ये इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी हो सकता है ना, या क्या होगा -a -b कहाँ पे रहेगा, -a यहाँ पे -a -b इस पॉइंट, ठीक है ना। -a -b यहाँ से ए तक का जितना डिस्टेंस है यहाँ से इसका भी डिस्टेंस इतना ही है। ये जितना ऊपर में है ये वाला बी डिस्टेंस जितना है ऊपर में है, ठीक है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट से जितना ऊपर में है ये एक्स कोऑर्डिनेट से इतना ही नीचे में है, ठीक है। सो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज -a -b। ये डिस्टेंस कितना है ये हम लोग को पूछा जा रहा है। इसका इमेज यहाँ पे होगा -a b और इसका इमेज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -a -b, ठीक है। तो ये हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई, ए बी में दिया गया है। तो जस्ट इसको हमको a b लिखना है और यहाँ पे -a -b। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा -a -b। नाउ यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a b, यहाँ पे आएगा -a -b। बस अभी इसको हमको निकालना है, इसका वैल्यू क्या रहेगा -a -a होल स्क्वायर
x2 माइनस x1, x2 क्या है माइनस है, ये माइनस फॉर्मूला से आया है, और x1 का वैल्यू क्या है a, यानी माइनस है होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या है माइनस b, माइनस फॉर्मूला से आ रहा है माइनस y1 क्या है b होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस से यानी कि क्या हो जाएगा -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया तो रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अब 4 स्क्वायर रूट क्या होगा 2, यानी कि 2 बाहर में आ जाएगा और स्क्वायर रूट का अंदर में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया गया है जहां पे एक पॉइंट 0 है और एक पॉइंट से 36 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग को जो पॉइंट्स दिया गया है ये 0 है जो कि एक सेंटर है और 36 15, ये दो पॉइंट्स का बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए यहाँ पे जो AB है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं कि जो जो पॉइंट्स दिया गया है जो कि एक सेंटर है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और O से भी लिख सकते हैं, ओरिजिन जो कि 0 है, और जो पॉइंट्स दिया गया है इसको हम लोग मान लेते हैं A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 36 और 15, ओके। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग इस दो पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं, इफ यू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस टू पॉइंट्स O, that is the origin 0 and the point A where the coordinates are 36 and 15, then we will have not AB here, it will be equal to OA. It's the line segment actually, that's why we are using the distance formula OA, and the formula will be the same. Instead of AB here हम लोग अभी इस पे क्या यूज करेंगे, जो वैल्यू दिया गया है इसको यूज करेंगे, जो कि x1 y1 क्या होगा हम लोग के लिए 0 होगा, और a जो होगा ये x2 क्या है 36 है और ये क्या है 15 है। अब इसमें हम लोग को ये वैल्यू पुट करना है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा OA लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे x1 क्या है 0 है और x2 क्या है 36, यानी कि 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब माइनस 0 होने से तो 36 ही रहेगा, यानी कि 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, जिसका वैल्यू आएगा अभी 36 स्क्वायर यानी कि 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39, और 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 12, 1296 प्लस 225। इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को मिलेगा कितना 14, 5 प्लस 6 1, 9 plus 2 11 1 2, then 2 plus 2 4 plus 1 5, then here 1 1 5 2 1, तो 1521 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालना होगा 1521। अगर हम लोग इसको करते हैं तो नियर अबाउट हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1600 होने से क्या आता है, 1600 होने से आता है 40 स्क्वायर, और 39 स्क्वायर कितना आएगा, 39 स्क्वायर का आएगा 9 9 81, 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, 54 प्लस 8 62, 62 then 3 square is 9, 9 plus 6 15, 1521, 1521 यानी कि 39 स्क्वायर, ये क्या आएगा 39, 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 39 होता है, तो ये 39 जो है ये डिस्टेंस होगा OA का डिस्टेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जहां पे हम लोग को दिया गया था कि 0 पॉइंट और 36 15 ये दो कोऑर्डिनेट्स का है, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर एक पॉइंट सेंटर है तो ये आप लोग को 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ भी सकता है,
सपोज एनी पॉइंट, a point is there x y, the coordinates are x y. अगर एक पॉइंट दिया गया है a जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, ये पॉइंट सेंटर से कितना दूरी पे है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट a x y. सो ओरिजिन से अगर कुछ भी पॉइंट का डिस्टेंस होगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन का तो वैल्यू क्या है, 0 0 ही है, यानी कि x माइनस 0 यानी कि एक्स स्क्वायर ही आएगा, y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर ही आएगा, यानी कि कोई भी पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर का समेशन का स्क्वायर रूट है ना. तो डिस्टेंस, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है, तो इसके आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये नोट के तौर पर आप लोग को लिखना है, यू हैव टू नोट. और दिस सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को मिलेगा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट say a x comma y from the origin is root over x square plus y square. ये 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए आ सकता है. Sometime the point may be given. Okay, the point may be given. What is the distance? The distance. The same question I am asking. The distance of the point 36, 15 from the origin equal to. So I have to find the distance for this point from the origin. So the distance of any point from the origin will be always given by square root of the square of this 36 square plus 15 square. Okay, it will be, if you add it, then you will get 39. Okay, it will be 39 unit. Okay, so you have to remember this formula. Okay, you have to note this, that the distance of any point from the origin is equal to square root of summation of the square of the coordinates of this point. तो ये बात आप लोग को याद रखना है. 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है ऑलरेडी. ओके, तो आज के लिए हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का डिस्कशन था. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चंस है, हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसको करेंगे, क्योंकि ये इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो भी एग्जाम है, फाइनल ईयर जो एग्जाम आ रहा है वो करीब फरवरी में है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख के अगर आप लोग को कुछ हेल्प मिल रहा होगा तो बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा. ओके, तो आज के लिए यहीं पे है. नेक्स्ट हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.